कृष्णाय कृष्णभक्ताय तथभक्ताय नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद की जय। श्री राधा गोविंद नाथ की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। ठीक आ रही आवाज है आ ना? रही है। हाँ। हाँ जी, ठीक है रही हाँ, है। मेरे ना कल इंग्लिश क्लास कर रहा था तो उसमें मेरे को आवाज ठीक नहीं आती। चलो, तो हम लोग संक्षेप में ही आज सुनेंगे क्योंकि कुछ और मैं पाठ कर रहा था तो कुछ समय मिला तो मैं सोचा चलो कह देता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु जी, हम लोग गुरु वैष्णव ज्ञान गुप्त में चैतन्य भागवत के 10वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें श्रीमद् महाप्रभु जी विशेष करके वैष्णव सेवा का महात्म्य स्वयं अपने आचरण के द्वारा स्थापित जो है कर रहे हैं। कल हमने सुना था किस प्रकार से समस्त वैष्णव मंडली श्री महाप्रभु जी को पुनः पुनः जो है आशीर्वाद देता है और महाप्रभु जी उनको कहते कि आमार आचे उत्तम कर्म, मेरा अवश्य ही कोई उत्तम कर्म होगा जिसके कारण आप जैसे भक्तों के हृदय में मेरी स्मृति उदित हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या हम लोग सृष्टि के प्रथम दिवस से ही, प्रथम सोपान से ही भगवान की विस्मृति में रहे, इसलिए हमारे लिए भगवान को याद करना बड़ा कठिन है वर्तमान समय। और अधिकांश समय हमने पता कहाँ बिताया है? कारण दक्षाय विष्णु के शरीर में अचेतन अवस्था में। प्राय आप सब लोग परिचित होंगे कि जब सृष्टि समाप्त होती है तो सृष्टि के समापन काल में जो जीव जिनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, वो सब के सब जाकर के शिव कारण दक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एक अंश में, और वहीं रहते हैं अनंत काल तक, जब तक सृष्टि फिर पुनः नहीं होती। तो दीर्घ काल हमने अचेतन अवस्था में बिताया, जहां पर हमें कोई अनुभव नहीं, जड़ की भांति बिल्कुल। उसके अतिरिक्त अन्य जो हमने समय बिताया वो भगवत विमुख बिताया है अनंत योनियों में। तो इसलिए वर्तमान स्थिति में हमारे लिए भगवान को संपूर्ण रूप से याद करना बड़ा कठिन, हर समय उनकी स्मृति रहे, है ना? बहुत कठिन। पर एक विशेष बात यह है कि अगर कुछ कुछ मात्रा में भगवत स्मृति, भगवत भजन की भावना उदित हो रही है ना इस जीवन में, तो ये तो मान करके चलिए प्राय यह पूर्व जन्म के कुछ कुछ भजन और साधु संग का प्रभाव है, अन्यथा यह संभव नहीं हो सकता। क्योंकि पूरे के पूरे प्रकरण पे अगर विचार करो, अनंत काल से हम लोग भगवत विमुख भी रहे हैं और भगवत उपस्थिति शून्य भी रहे। एक है भगवान है, मैं उनके विमुख हूं, और कम से कम ये सत्ता है कि वो हैं।
ये एक स्थिति है। नास्तिकवाद हो गया, भोगवाद हो गया। एक है कि वो है ही नहीं, ये भी एक स्थिति है। और एक ये है कि मेरे को पता ही नहीं है कि वो होते भी हैं कि नहीं होते। मैंने ऐसा अनंत काल तक अनेक योनियों में भ्रमण किया है। इसी कारण से वर्तमान समय में अगर मेरे मन में कुछ भी भगवत स्मृति हो रही है, कुछ मेरा साधु हो रहा है, तो इस घटनाक्रम को अनायास या फिर साधारण नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। आने वाले जीवन के लिए एक बहुत सुदृढ़ और स्वस्थ मार्ग जो है प्रशस्त हो गया है। तो श्रीमद् महाप्रभु जी इस अध्याय के माध्यम से विशेष करके जिस वैष्णव सेवा को पुनः पुनः स्थापित कर रहे हैं ना अपने आदर्श के माध्यम, जिसका मूल कारण ही यही है कि भगवत स्मृति वैष्णव सेवा की अनुगामिनी है। आपने भगवान के भक्तों का स्मरण किया या उनकी यथासाध्य सेवा की, जैसे ही उद्देश्य ठीक रहा, उसका ठीक उद्देश्य से कंचन कामनी प्रतिष्ठा के लिए, उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा कि उस वैष्णव के हृदय में हमारी स्मृति आएगी। वैष्णव की सेवा करने से वैष्णव के हृदय में हमारी स्मृति आएगी। ठीक है। अब वैष्णव के हृदय में जब हमारी स्मृति आएगी तो वैष्णव का हृदय और भगवान का हृदय अभिन्न है। वैष्णव का हृदय और भगवान का हृदय कैसा है? अभिन्न है। तो फिर भगवान को भी हमारी स्मृति आती है। तो वैष्णव के हृदय में जब जीव की स्मृति आ जाती है, किसी भक्त की स्मृति आ जाती है, उसके फल स्वरूप जीव के हृदय में भगवान की स्मृति आती है। अन्यथा ये संभव, अन्यथा ये बिल्कुल संभव नहीं कि एक नितांत विमुख जीव भगवान के विषय में सोच भी सके। इसलिए बहुत दैन्यता के साथ साधक को वैष्णव सेवा, वैष्णव स्मरण में संलग्न होगा, होना होगा। उसका फल क्या होगा कि चित्त में कृष्ण स्मृति स्वतः ही आने लगे, अपने आप। ये बड़ा वैज्ञानिक और सर्वविदित उपाय महाप्रभु जी सबको बता रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, सबने कहा प्रभु, सबने कहा निमाई पंडित, आज से पहले आपने अपनी विद्या के माध्यम से सबको परास्त किया। इस नवद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो आपके समक्ष, आपके पांडित्य प्रतिभा के समक्ष खड़ा भी हो सके। पर अब आपके इस भक्ति योग के माध्यम से अब आप सबको परास्त करेंगे। पांडित्य के माध्यम से परास्त करना तो एक पक्ष था। किसी को पांडित्य के माध्यम से परास्त करने के पश्चात वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है, प्रसन्न नहीं होता और चेष्टा करता है कि मैं और विद्या अर्जित करूं। और भक्ति योग के माध्यम से जो व्यक्ति परास्त होता है, समझ लो, भक्ति योग के माध्यम से जब आप परास्त करोगे तो ये जितने भी पाषंडी है ना, इनका चित्त भी बदल जाए। इसलिए भक्ति जिसके हृदय में जागृत होती है ना, उसके स्पर्श में आकर के नितांत विमुख जीव भी कुछ कुछ रूप में भक्ति का आचरण करना शुरू कर, यही उसका प्रभाव। इसलिए कर्म ज्ञान इत्यादि से भक्ति को सर्वश्रेष्ठ होता है। महाप्रभु जी को बोले कि अब उन सबका क्या होगा? अब आपके माध्यम से उन सब उनकी चित्त वृत्ति बदलेगी। महाप्रभु जी गंगा स्नान करके अपने घर गए। लक्ष्मी प्रिया जो है वह भी उनको देख रही है और उनको देख करके
अत्यंत विस्मित हो रही। शची मैया भी देखकर कहती है, अरे तेरे बालक को क्या हो गया, क्योंकि स्नेह की मूर्ति है। नवदीप जन, नवदीपवासी महाप्रभु जी को एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये तो अद्भुत बात हो गई। शची मैया एक भिन्न रूप में देख रही है। शची मैया एक भिन्न रूप में देख, जैसे श्री कृष्ण ने गिरिराज उठाया तो श्री कृष्ण के गिरिराज लीला में सब लोग उनको अलग अलग देख, अलग अलग संवाद कर। उसी प्रकार से ही मैया अपने स्नेह वात्सल्य से देख रही है कि मेरे बालक को ये क्या हो गया, क्या मेरा बालक घर पे रहेगा कि नहीं। महाप्रभु जी घर आए और भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी लय। महाप्रभु ने सबका आशीर्वाद लिया और सबका आशीर्वाद लेकर के भक्तों की चरण धूलि को श्री महाप्रभु जी ने अपने मस्तक पे धारण, उनके आशीर्वाद को अपने मस्तक माने, उनकी बात का विशेष आदर किया। और भक्त आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति है, भक्त के आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति होती है। महाप्रभु जी बार बार, महाप्रभु जी ने कहा कि अरे आप सब तो कृष्ण के दैत हैं, बड़े निकट के जन है ना, आप कृष्ण के इतने निकट के हैं, मैं भी कृष्ण के निकट का होता हूँ, क्योंकि दैत ही किसी को कृष्ण के निकट नहीं जा सकता। आप उनके निकट हैं तो मेरे को कृष्ण के निकट आप ही ले जा सकते हैं, और इससे मेरा जीवन धन्य होता है। धन्य मोर जीवन तुम्हार बल भार। आपके मुख से ये बात निकल गई ना, तो इससे मेरा जीवन धन्य हो गया। देखो महाप्रभु जी कितना गुरुत्व के साथ इस बात को बार बार स्थापित कर। और महाप्रभु जी इस प्रकार से जब अपने घर में जाते तो शची मैया देखकर प्रभु से, भगवान से कहती कि मेरा पुत्र जो है वो अब घर में ही रहे, घर छोड़ करके कहीं और ना जाए। हाँ, सेवक के लिए तो प्रभु बहुत कुछ कर लेते हैं, और सेवकों के लिए ही, जगत जीवों के लिए ही प्रभु जो है फिर आगे जाकर के त्याग भी जो अपना करेंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी इस अध्याय में मुख्यतः पूर्ण रूप से वैष्णवों की जो आदर्श है उनका गुरुत्व स्थापित कर रहे हैं। महाप्रभु जी के इस पूरे चरित्र को देख करके मैया को लगा कि मेरे बालक को कोई रोग हो गया है, कोई पूर्व की कोई पुरानी वायु जो है उसके कारण इस तरीके का बर्ताव करता है। रात्रि में उठ जाता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है, प्रेम विकारों को समझ नहीं पाती, उनसे प्रेम विकारों को समझ नहीं पाती, क्योंकि स्नेह की मूर्ति है। तो किसी ने कहा, अरे इस बालक के मस्तक को ठंडा करने के लिए इसके सिर पर भिन्न भिन्न प्रकार के तेल लगाओ। बालक के सिर पे भिन्न भिन्न प्रकार के तेल लगाओ जिससे उसका मस्तक जो ठंडा हो जाए, और इस बालक को घर में ही बांध करके रखो, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी वायु लगती है, ये कहीं कोई बहुत ही पुरानी वायु लगती है। इस बालक को जो है घर में ही बांध के रखो। चलो, महाप्रभु जी की मैया ने क्या किया, जब ये सब वायुग्रस्त देखा, कोई कहता छोटी मोटी दवाई से काम चलेगा नहीं बेटा, शिव धृत तेल लगाओ, सिर पर पाक तेल की मालिश करो, स्नान कराया करो इसको। जो कुछ कहता शशि मैया वो मान जाती, पापा 232 रुपए जो है कुछ कहता मान जाती। माता है वो, उनका स्वभाव अलग है। टोटल अमाउंट। तो शशि मैया जो कुछ सुनती उसकी चर्चा करने लगती, तन मन वचन से गोविंद के शरणापन हो गई। नामदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि गोविंद शरण लैला काय वाक्य मन, काय वाक्य और मन से गोविंद की शरण। जब कुछ समझ नहीं आता
कि बालक फिर स्वस्थ कैसे होगा। क्या ले लिया? गोविंद शरण लैला काय वाक्य में, तीनों से भेद नहीं रहा। तीन काय, वाक्य और मन, इन तीनों में जब भेद रहता है तब जो फल है उसकी प्राप्ति नहीं होती। और यही सबसे बड़ा कारण कि काया से कुछ और है, वाक्य से कुछ और है और मन से कुछ और। क्योंकि आत्मा में ये तीनों भेद होते हैं। जो आत्मा है उसमें काय, वाक्य और मन का भेद नहीं होता, वो एक ही वस्तु है। अब अधकारत्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय शरीर स्थितोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, उसमें भेद रहता है। आत्मा में काय, वाक्य, मन का, इसीलिए उसको सहज कहा जाता है। उलझन तब होती है जब ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारी दशा है इस समय, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी और हमारे वाक्य अलग अलग, और इनमें भेद होने के, और भगवान को आत्मा की बात समझ में आती है, भगवान को शरीर और मन की बात सुनाई नहीं देती। गुरु जी कहा करते थे इस बात को, शास्त्र अध्ययन, कथा सुनना, भक्ति की बहुत सी क्रियाएं करना, पर अगर उसमें कुछ दुराव और छिपाव है तो फिर उसको भक्ति का अंग नहीं माना जाएगा। क्योंकि भगवान आत्मा की बात सुन, आत्मा की बात माने जैसी स्थिति है उसको प्रस्तुत करना, ये आत्मा की स्थिति। अधमो अपि उत्तम मत्वा अज्ञो अपि मनीषिणाम, ये नहीं। अधम होकर के स्वयं को उत्तम प्रदर्शित करना और अज्ञ होकर के मनीषी प्रस्तुत करना, ये नहीं। शची मैया ने काय, वाक्य, मन तीनों से ही गोविंद की शरण ली। कारण दो, एक तो कुछ समझ में नहीं आता है, लोग विशंबर को देखने के लिए आते, क्योंकि महाप्रभु जी को अलग अलग दो नामों से बुलाते, पुत्र भी कहती हैं, और कोई आदरणीय व्यक्ति होता है तो उसके सामने विशंबर कह देती। ब्राह्मण पत्नियां हैं सारी की सारी, निकट घर के पास रहने वाली, उनके साथ महाप्रभु जी को निमाई कहकर संबोधित कर देती। तो अलग अलग व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र को अलग अलग नाम से संबोधित भी करते। तो शची मैया ने गोविंद शरण लैला काय वाक्य बने, और सारी बात श्रीवास पंडित जी को के पास जाकर कह दी कि जाओ भी, ऐसे 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 विशंबर जो है इसको पुरानी वायु ने रोग ने आक्रमण किया है। भक्त लोग आते, श्रीवास पंडित जी आए, उन्होंने नमस्कार किया उनको। अब तक तो महाप्रभु जी मौन थे, बहुत लोग देखने आते, महाप्रभु कुछ कहते नहीं थे। अब जो ही श्रीवास पंडित आए, उनमें भक्ति देखी प्रभु बाडिल भक्ति भाव। महाप्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत लोग आते हैं, पर अपने एक अंतरंग जन को देखा महाप्रभु जी ने, तो भक्त देखी प्रभु बाडिल भक्ति भाव। भक्त को देख करके उनके भक्ति भाव जो बढ़ने, क्योंकि सजातीय व्यक्ति को देखा, उसको देखा जो इसको समझ पाएगा, जो परिचित है कि ये जो वायु विकार नहीं, अपनी बहुत सहज बुद्धि से, वात्सल्य रति से युक्त होकर के क्या समझ रही है, मैया वायु विकार, और जो जो कहता है वो उपचार करना आरंभ कर देती। क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है, वो उनकी माता है, नित्य माता है महाप्रभु जी, श्वेत द्वीप में नित्य रहती हैं उनके साथ। जैसे श्री कौशल्या जी हैं, श्री देवकी जी हैं, ये सब, इनमें श्री राम जी, श्री कृष्ण, श्री
यशोदा जी का पुत्र भाव नित्य काल से, वो बदलता नहीं है कभी, लीला में आकर के भी नहीं बदलता। पर जगत से जब इस जगत में भी आते हैं तो वो भाव परिवर्तित नहीं होता। कृष्ण की आयु कितनी भी हो जाए, माता यशोदा हमेशा उनको अपने पुत्र के रूप में ही देखती। शची मैया तो महाप्रभु जी की नित्य मैया, और महाप्रभु जी ने तो यहाँ तक आशीर्वाद दे दिया, शची मैया का अपने प्रति प्रेम देख करके बोला कि एक व्यक्ति के मुख से अगर आई शब्द भी निकल जाए, इसको संबोधित करते हुए, शची मैया को संबोधित करते हुए, अगर किसी के मुख से आई शब्द निकल जाता है तो उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। हम लोगों को ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है। जैसे एक ब्रह्मचारी ने मुझसे पूछा नवद्वीप में, उसने कहा मेरे को, प्रभु जी कृष्ण नाम में तो अपराध का विचार है। कहा शास्त्र तो कहता है, तथापि साधारण कृष्ण प्रेम नहीं पा पाए, यार कारण के वो चिंता ही आया, भैया चित्त में विचार करके देखो कृष्ण बोलने पर कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है। सामान्य व्यक्ति को सोचना चाहिए। उसने बात पूछी मेरे से, और ये कहा गया कि दिताई चैतन्य जय जीव बल डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अनविष्ठा के, कि निताई गौर बोलने से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। मैंने कहा शास्त्र कह ही रहा है। तो उसने उसी समय ही दोनों हाथ उठाए, तो बोलते निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर। मैंने कहा मिला, मैंने बताओ शास्त्र कह रहा है कि निताई गौर एक बार बोलने से कृष्ण प्रेम मिल जाता है, नहीं मिला मेरे को तो। मैंने कहा फिर जिस स्थिति से बोल रहा है वो स्थिति कहाँ है आपकी। बोला फिर यही बात कृष्ण, यही बात हम श्री कृष्ण नाम के लिए बोलते हैं। अगर यही विचार महाप्रभु जी की लीला में भी है, महाप्रभु जी के नाम में भी है, और महाप्रभु जी के धाम में भी है, और वही विचार अगर अगर ब्रज में भी है, तो नवद्वीप और वृंदावन की विशेषता क्या रही। मैंने ये बात पूछी प्रभु जी से, मैं प्रभु जी ऐसे ऐसे ऐसे, उसने पूछा मेरे से। प्रभु जी ने कहा चुनौती की भावना से भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। हम लोग भगवान को चुनौती नहीं दे सकते कि आप हमें कृष्ण प्रेम दीजिए। प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि हम लोग कृष्ण प्रेम की परिभाषा को सही रूप से समझते हैं। हम लोग समझ रहे कृष्ण प्रेम हमारे लिए, और उसको हम अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण प्रेम किसके लिए है? हमारे लिए, हमें कृष्ण प्रेम मिले। इसमें प्रधानता किसकी है? हमारी। पर कृष्ण प्रेम हमारे लिए है ही। श्री राधा दास्यम हमारे लिए नहीं है। हम निवेदन कर सकते हैं बस, सेवन मुखो ही जिह्वा। मैंने सुना है कि आपकी परिपूर्ण रूप से सेवा आपकी प्रेम प्राप्ति के बिना नहीं हो सकती है, और वो सही भी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में कर्म दोष, संग दोष, पूर्व संस्कार दोष, प्रारब्ध दोष, ये सब है मेरे जीवन में। इसके कारण निरंतर भजन में बाधा है। मैं निरंतर रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मेरे को कृष्ण प्रेम प्रदान। ये है प्रॉपर एडजस्टमेंट।
महर्षि भक्ति रक्षक चंद्रनाथ जी कहते हैं ये है प्रॉपर एडजस्टमेंट, ये है एक भक्त का दृष्टिकोण कि मैं अयोग्य हूं, पर मैं ये जानता हूं कि मैं आपका अंश हूं। ये मैंने सुना है, ज्ञान तो मेरे को हो ही रहा है, ज्ञान नहीं हुआ है। और ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी सेवा के अतिरिक्त संसार में कहीं भी सुख लवलेश मात्र नहीं, उसका मुझे अनुभव भी है। तो जैसे मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपने लिए मांग रहा था, ऐसे ही मैं पंचम पुरुषार्थ को भी अपने लिए मांग रहा हूँ, जबकि पंचम पुरुषार्थ मेरे लिए है ही। आज समझ में आ रही है कि नहीं? पंचम पुरुषार्थ मेरे लिए है ही नहीं। उस पंचम पुरुषार्थ प्रेम में मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई सत्ता ही नहीं। उसे कहते हैं किंकरी। किम करोम्य हम, किम करोम्य हम इति किंकरी। ये हर क्षण सर्वदा यही स्थिति रहती है। बाबा। बोले इतनी ऊंची अवस्था ब्रज प्रेम है। हाँ, ये है। हमने कहा गौर बोले आपको आकर्षित करने के लिए, जिससे हम आपकी सुखपूर्ण सेवा कर पाए। वरना हम तो धर्म अर्थ काम इत्यादि से भी, इससे भी, इसमें भी हमारी को रुचि नहीं थी। हम तो पशुवत जीवन था हमारा। और जिनके जीवन में धर्म अर्थ काम की इतनी प्रधानता रही है, उनको एक दम पे कहा जाए कि तुम धर्म अर्थ काम छोड़ करके प्रेम करो, यही ही तो सारी समस्या हो रही है कि वो प्रेम को भी स्व सुख की वस्तु मानते। विषय स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? 232 प्रेम स्व सुख की वस्तु नहीं। प्रश्न है किसी का इस पर? मैं मुझे विषय चल रहा है वो बड़ा। प्रभु जी, यहाँ जो आपने स्व बोला, वो स्व आत्मा के लिए बोला है या शरीर के आत्मा लिए के लिए बोला? बोला है। यही ये भी एक समस्या है कि हम स्व को आत्मा के लिए बोला है। तो आपने बोला प्रेम स्व का रूप नहीं है, मतलब हमारा, स्व मुझे समझ अपना नहीं आया। अपने सुख के लिए नहीं है। तो यहाँ पर स्व मतलब आत्मा के सुख के लिए भी आत्मा नहीं है, है। स्व सुख के लिए नहीं है। मैं उनके सुख के लिए बना हूं, बस कृष्ण की सेवा के लिए। उनके सुख के लिए बना। इतना सहज नहीं है ये बात समझना, बड़ी ऊंची स्थिति है। ये सहज होना। अरे जगत में जितने भी आप उदाहरण देखो, उनकी गति कहाँ तक जा रही? मुक्ति मोक्ष, इससे ऊपर तो नहीं जा रही। इससे ऊपर तो उनकी स्थिति जा ही नहीं रही। तो इसको पंचम पुरुषार्थ क्यों कहा जाएगा? इसको पंचम पुरुषार्थ इसलिए कहा जाएगा कि मेरे द्वारा उनको, फिर उनके सुख में मुझे जो सुख मिलेगा वो अनंत गुना हो। अभी मुझे वैसा अनुभव नहीं है, तो मुझे लगता है यार इसमें मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये भावना आ रही है कि नहीं आ रही? भावना आती कि नहीं आती? यार मेरे लिए क्या है? जी। यही तो और स्थिति, प्रभु जी, और जैसे यही प्रेम और मंजरी गणों सेवा की ये की, स्थिति है। मंजरी गणों की स्थिति है ये। बोलो बोलो। मैं कह रही थी प्रभु जी, जैसे कुछ सेवा करते हैं वैष्णवों की, या भी सेवा भास या नामाभास है, तो उससे जो रेमिनेंट्स की फॉर्म में, जो हाँ, प्रसादी की फॉर्म में जो आनंद आता है, तो वही वो आएगा, अपने आप आएगा। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य सिर्फ प्रसन्न हो सेवा है। बस, बस हाँ, वो प्रसन्न हो। अब और उनसे हम अपने आप प्रसन्नता हुए। जैसे श्रीमती राधिका, ये दिव्य आवाज है, वो वॉल्यूम बंद कर दीजिए, और ऑडियो अपना।
श्रीमती राधिका जब श्री कृष्ण से मिलन उनका होता है, श्रीमती राधिका का जब श्री कृष्ण से मिलन होता है। दीदी इस ऑडियो को बंद कर दीजिए दीदी। श्रीमती राधिका का श्री कृष्ण से मिलन, इसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है स्तवमाला। उस स्तवमाला के अंतर्गत उन्होंने एक अष्टकम लिखा है, ललितोक्त अष्टकम। तोटक एक स्वर होता है, मीटर होता है। उसमें श्रीमन रूप गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, ललिता सखी ने श्री कृष्ण पर बहुत क्रोध कर लिया और डांट दिया उन्हें। और कब डांटा, प्रातः सुबह। अब वही श्री कृष्ण फिर पुनः आ रहे हैं, वही श्री कृष्ण फिर पुनः किससे मिलने आ रहे हैं, श्रीमती राधिका से मिलने आ रहे हैं। पीताम्बर उन्होंने धारण किया हुआ है, मोर पंख जो है उनका दोलायमान हो रहा है। और श्रीमती ललिता सखी अब श्रीमती राधिका को ये सब बात जो है कह रही है कि कृष्ण जो है आपके निकट जो है वो आ रहे हैं। और श्रीमती राधिका से कह रही हैं कि आप ये मत कहिएगा, वो बिल्कुल द्वार तक आ गए, आप उनसे ये मत कहिएगा कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, ये मत कहिएगा मैं आपसे बड़ी क्रोधी हूँ, ये मत बात बोलिए, चलिए उठिए और जाइए, उनके साथ आप विहार करिए। तो यहाँ पर श्री ललिता सखी स्वयं किसको मिला रही हैं, श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका को। अवश्य ही इसके अंतर्गत पूरा मंजरियों का भी प्रसंग रहा होगा, क्योंकि मंजरी रूप गोस्वामी इसको लिख रहे हैं, तो अवश्य उनकी स्थिति शास्त्रक्रम में गुप्त रूप में तो है ही सर, उन्होंने व्यक्त इसको नहीं किया है, पर गुप्त रूप में उनकी वो स्थिति तो अवश्य ही वहां पर है। जैसे कृष्ण आ रहे हैं, ललिता सखी ने उनको प्रातः काल मना किया कि आप बताओ। अब ललिता जी श्रीमती राधिका से कह रही कि कृष्ण अब वन से आ रहे हैं, इसी स्थान पर आ रहे हैं, और मोर मुकुट उनका दोलायमान हो रहा है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ब्रज गोपियों को अपनी ओर निरंतर उनके मन को अस्थिर करते हैं। अब उनके गुण गा रही, सुबह स्वयं ने ही कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण श्रीमती ललिता सखी ने क्या करा था, श्री कृष्ण को ही डांट दिया, कुंज में प्रवेश करने से मना कर दिया। अब वही ललिता सखी श्री कृष्ण गुण गा रहे, अरे बोले वो तो समस्त गोपियों के चित्त को अस्थिर करते थे। अब इसको बिल्कुल अप्राकृत रूप से सुनना, लड़के लड़कियों का भाव छोड़ दो, इसके अंदर बुद्धि में कुछ चिन्हत्व का प्रवेश हो तब समझ में आएगी बात। ये लड़का है लड़की है गोपी, ये छोड़, ये सब अप्राकृत व्यापार है, ये अप्राकृत तत्व है पूरा का पूरा। जहां कृष्ण सुखा स्वादन के लिए एक ही श्रीमती राधिका अनेक रूपों में विस्तार कर रही है, और वही ही परम पुरुष श्री कृष्ण सबके सुख संपादन के केंद्र बिंदु, उनको सुखी देख करके सबके सुखी होते हैं। उनको अब ललिता सखी ने कहा वो आ रहे हैं, गैयाओं की चरण धूलि जो है उससे उनका सारा मुखमंडल जो है वह शोभित हो रहा है। जो बिल्कुल नवीन पल्लव है अतिशी के उन पुष्पों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे, और जो मृग हैं वो उनकी वंशी को सुनकर के वो मोहित हो रहे, और जो स्नेह करने वाले हैं ना उनके प्रति कृष्ण बड़े आदर भाव रखते हैं। पहले स्वयं कहा
अब फिर सारे कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। बोले वो वशीभूत जो उनसे स्नेह करता है ना, वो उनके वशीभूत हो जाते हैं। मकर कुंडल उन्होंने कानों में धारण कर रखे हैं, और माने मकर कुंडल कानों पे धारण करके जो कामदेव है, कोटि कामदेव उनको परास्त करता है। उनके मित्र उनके साथ हैं, और जो देवताओं की स्त्रियां भी हैं वो भी उनको देख करके मोहित हो रही हैं। फिर मनुष्यों की स्त्रियों की क्या बात करी जाए। अब ललिता सखी परतत्व में वो अ, इस ना इस जगत की कोई शरीरधारी स्त्री है, ना श्रीमती राधिका। कह रही पर हम तो मानुषी है ना, तो हम लोग आकर्षित, आप आकर्षित नहीं होंगी तो और कौन होगा, तो हमारी क्या बात है। तो हे श्रीमती राधिका, आप जो है इस अवसर को चूक मत जाना। बहुत से मोर भी उनके साथ, जैसे बादल वर्षा देता है, वो भी रस प्रदान करते हैं और सारे विरह के दुख को दूर करते हैं। कहाँ है वो इस समय? बोले बस बिल्कुल ब्रज के पथ पर है, उनके चरणों में ध्वजा और वज्र अंकित है। बस वो अभी आ ही रहे हैं, बस हमारे इस आंगन में आने वाले। तो इसलिए जल्दी आइए आप। कृष्ण से आप कठोर वचन मत कहिएगा, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, ये मत बोलिए। और अपने हृदय में उनके प्रति कोई क्रोध मत करिए। मैंने सुबह उनको झूठे ही उनको थोड़ा डांट दिया था, इसलिए कि वो आपके वशीभूत हो जाए बस। ठीक है, तो इसलिए और बाकी तो मैंने जितनी मैंने गोपियां, तुम भी सब अपने अपने स्थानों पर जाओ और कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत। ये ललिता सखी श्रीमती राधिका को क्या कर रही है, उनको आदेश दे रही, थोड़ा जबरदस्ती उनसे कर रही, शासन कर रही, और जल्दी से कृष्ण को ले आई, दोनों का मिलन कराया। अब इसमें क्या सुख मिला बताओ, क्या सुख मिला? मानुषी बुद्धि से समझ पाएंगे इसको, हाँ या ना? ललिता सखी को श्री प्रिया प्रीतम का मिलन कराने में इसमें सुख मिला होगा कि नहीं मिला हो? मिला है मिला प्रभु, हो। मिला है प्रभु जी। हमको समझ में आ सकता है? नहीं, आपको समझ में आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने जगत में जो भी कार्य किया वो किसके सुख के लिए किया? अपने। और प्रेम हमारे लिए है ही नहीं, इसलिए मैंने पूरी बात समझाई है। ये स्तव माला का स्तोत्र है पूरा, कि यहाँ पर श्रीमती ललिता सखी को जो श्री प्रिया प्रीत, और ये अपराकृत भाव में होगा, ये जगत के प्राकृत भाव में नहीं हो सकता। इसलिए ही गौड़ीय वैष्णवों में दीक्षित हुए बिना ये बात समझ में नहीं आई, संभव ही नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं आया। वो ललिता सखी को सबको प्राकृत मनुष्य मनुष्य मान लेंगे। समझ में आ रहा है कि ये जो ललिता सखी ने मिलन कराया, और कहीं श्री रूप मंजरी, ये ऑडियो बंद कर दो दीदी, ऑडियो बंद कर दो। पहले ये बार बार बोलना, फिर वो आवाज आती थी जैसे बहुत ज्यादा। ये जो ललिता सखी ने मिलन कराया, इस मिलन में उनको क्या सुख मिला, क्या सुख मिला? उनके इस सुख से ही सुखी हो गई। उनके सुख से सुखी हुई, पर उसका शास्त्रीय एक नाम। अब हम जगत के दूसरे के सुख कहाँ सुखी हो? तो दूसरा व्यक्ति जगत में सुखी हो जाए और हम सुखी हो जाए, संभव? पर नहीं थोड़ी है। बहुत हाँ, इसीलिए क्योंकि इस भाव को कहते हैं तत्त भाव इच्छामय। जो तत्त भाव इच्छामय की जो साधना है ना, ये गौड़ी वैष्णव की साधना है, संभोग में इच्छामय की साधना नहीं। हालांकि संभोग में इच्छा में भी श्री कृष्ण का ही सुख है, समझ रहे हैं? उसमें भी श्री कृष्ण का ही सुख है। बहुत ऊंची बातें हैं। प्रभु जी हाँ इन दोनों का मीनिंग क्या है? तत्त मतलब जो हाँ राधा रानी की हाँ अनुगत्य में जो उनका आनंद है, तो वही आनंद हाँ हमारा है। और हाँ। दूसरा संभोग मतलब जो स्वयं संभोग में स्वयं जो भोगना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे कोई सखी बनना चाहे अपने आप में शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वरूप में होगा वही मिलेगा।
स्वरूप प्राय परिवर्तित नहीं होता, पर प्रभु जी जैसे राधा जी कृष्ण जी से चरण दबा रहे हैं तो उनके सुख के लिए ही। हाँ, वो कृष्ण के सुख के लिए, हाँ हाँ, उनके लिए। तो जो संभोग इच्छामयी है, वो भी अपने आप में कोई सामान्य वस्तु नहीं। वृंदावन के जो अन्य अन्य संप्रदाय हैं, उनमें प्राय यही भावना प्रधान, कृष्ण से पृथक मिलन, अलग से मिलना, एक सखी के रूप, एक नायिका के रूप, एक नायिका के रूप में मिलना, जो वो नायिका में अवश्य ही वो नायिका 5 नायिका 360 प्रकार की नायिका, और वो नायिका जिसमें कृष्ण से अलग मिलन की इच्छा है। देखो यहाँ तक भी महाप्रभु जी लेकर जा रहे हैं। पहले तो जगत तो छोड़ो, स्वर्ग तो छोड़ो, मुक्ति तो छोड़ो, सिद्धि तो छोड़ो, ये सब तो छोड़ो, वहां पर भी कहाँ ले जा रहे हैं? ये क्या, ये विचारधारा जगत के किसी मस्तिष्क में आ सकती थी? केवल इसको विचार करके थे। नहीं प्रभु जी, बहुत रेयर है, आ बहुत सकती रेयर। थी, मतलब आप विचार, पहले तो जगत में नास्तिक की आवाज है, हम्म, आधे से ज्यादा मायावादी है, कृष्ण 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 बोलने वाले भी हैं, अंत में जाकर कृष्ण में लीन होना चाहते हैं, अधिकांश यही है। और न जाने पता नहीं और क्या क्या तर्कवाद चल रहा है। उसमें भी अगर वैष्णवता और भक्ति के मार्ग में भी आओगे, उसमें भी धर्मार्थ काम मोक्ष की प्रधानता है, मोटी मोटी बात है। और अब ये कह रहे हैं कि तुम ब्रज में भी जा करके वहां पर भी वो श्रीमती, वो अन्य अन्य जितने भी रस हैं उनको प्रणाम करते हुए कहाँ जाकर सखी पद को भी प्रणाम करके, कहाँ ये विचारधारा क्या मस्तिष्क में किसी के आ सकती थी? कोई सोच भी सकता था कि जीव को ये गति मिल सकती है? इसीलिए कह दिया था अनर्पित चरम चिराग, अनर्पित चिरम चिराग, कभी नहीं दिया। ये महाप्रभु जी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बात है। हमारे तो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पर हमें उनके लोगों ने इस संप्रदाय में घसीट लाए, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। सच बात बोलो, अगर हम लोग ना होते तो हम लोग कभी इसको सोच सकते थे? हम लोग उल्टा इस बात को पता क्या समझते, ये क्या पागलपन, हम इसको पागलपन मानते तो ये क्या है, वहां पर भी कृष्ण से ना मिले, इतने पागल है हम। और ये हम महाप्रभु जी कुछ, हाँ माता कुछ बोलो, कुछ कह रहे हो? अनर्पित चरित चिराग का मतलब प्लीज बता दीजिए अच्छे से। हाँ, पहले मैं ये विषय करके ना अब बता दूं, ठीक ठीक है? है जी। तो अब ये जो मैंने ललिता जी द्वारा अष्टकम जो गाया गया, लिख कौन रहा है? श्रीमद रूप मंजरी, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। अवश्य उनकी स्थिति वहां होगी। और जब कहा जा रहा है ना कि अन्य अन्य तुम भी जाओ, तो यहाँ पर ललिता जी को संभोग इच्छा में का सुख ना मिला। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है ना, देखो बहुत रिफाइन चलना पड़ेगा, बहुत रिफाइन। ऐसा मिलना मुश्किल है जो इतना रिफाइन कर दे, क्योंकि हम लोग खुद रिफाइन नहीं है, बहुत बहुत बटे हुए हैं। क्योंकि अभी हमारी स्वरूपगत उपासना शुरू नहीं हुई। स्वरूपगत उपासना समझते हैं कि एक दिशा में एक स्वरूप और एक ही धारा दे तो दिया है हमें, पर उस पूरी की पूरी ऊर्जा को उस तरफ ले जाने वाला व्यक्ति वो कोई भाव दशा प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, जिसके निकट रह करके केवल, कल मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं कहा क्योंकि मैं रूप गोस्वामी ग्रंथों का पाठ करूँ तो मैंने उसको सुना रहे सब बातें ना, पूरे की पूरे दशम स्कंद को श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने अष्टकम वो जो प्रस्तुत किया है, उसकी ऐसी शोभा है, मतलब क्या बताऊं मैं। कल उसको गोवर्धन गोवर्धन अष्टकम में उन्होंने गोवर्धन ऐसा अद्भुत 27 श्लोकों में उन्होंने लिखा है। तो गुरुदेव जो थे ना, वो इस दिशा में ले जाते,
जिसमें बहुत कुछ रिफाइन होता रहा, जहां पर अब हम सोच भी सकते हैं क्या, मानो हमें ये भाव नहीं प्राप्त हुआ, पूरी पूरी संभावना है कि मैं अपनी स्थिति बताऊं तो नहीं लगता है ना, पर कम से कम आपको पता चल गया यार, पर तत्व में ये भी वैचित्री है, ये कम है। पर तत्व में माने गोलोक वृंदावन में ये वैचित्र, यानी हमें गोलोक वृंदावन जाना है, क्या करना क्या है वहां पर, ये क्या आपको गौड़ीय मठ में भी या अन्य किसी स्थान पर ये बात सुनने को भी मिलती है हम लोगों को? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे वालों को छोड़, जो कहीं कुछ इसका कुछ स्पर्श कर देते, क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, और कभी कभार मेरे को लगता है कि हम लोग भी इसको कहने सुनने के लिए क्वालिफाई नहीं, राइट। पर फिर भी कुछ कहा जा रहा है तो बस एक दिग्दर्शन दूर से कर रहे हैं। अब इसमें अपना सौभाग्य देख, मानो अनर्थग्रस्त है, माना अनर्थग्रस्त, पर गुरुदेव ने जो वो एक एक जो अत्यंत विशेष उनका अवदान रहा ना, उन्होंने कुछ क्षण के लिए वर्तमान स्थिति से पृथक होकर के इन सब ग्रंथों को कुछ कुछ पढ़ने का प्रोत्साहन दिया। अब हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो बस अब देख रहे हैं। तो उत्तर ये कि संभोग इच्छामयी में क्या है, देखो वो भी उन्नत है, वो सब अप्राकृत तत्व है, जगत का कोई संभोग इत्यादि वो नहीं। माइक भाव तो वैकुंठ में ही प्रवेश नहीं है, गोलोक वृंदावन की क्या बात। अब हम सुन रहे हैं कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलन, हमारी धारणाएं निम्न है, हमारी धारणाएं क्या है, गोपी मतलब स्त्री, हम गोपी को क्या देख रहे हैं, स्त्री, जगत को, और हमारे सामने स्त्री के अतिरिक्त उसको देखने का विकल्प भी नहीं है। एक गोपी को या श्रीमती राधिका को हमारे सामने एक स्त्री के अतिरिक्त देखने का विकल्प क्या है, क्योंकि हमारा और कोई अनुभव ही नहीं। इसलिए इन सब बातों को बहुत गुप्त रख करके साधक की कुछ उन्नति हो जाती थी ना, तब उसकी उस मैच्योरिटी की स्टेज पे कुछ इसका दृष्टांत दे देते थे बस, क्योंकि ना वो प्राकृत पुरुष है ना वो प्राकृत स्त्री है, फिर उन्हीं ही अप्राकृत श्रीमती राधिका का अनंत विस्तार उस क्षेत्र में हो रहा है, और वो सारा का सारा विस्तार जो हो रहा है सखियों के रूप में, मंजरियों के रूप में, वो सारा का सारा जो अप्राकृत विस्तार हो रहा है, वो सबका सब कृष्ण सुख के लिए, और वो सीमित नहीं है, वो आज भी हो रहा है। ऐसे नहीं कि उनकी निश्चित ही मंजरियां हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि निश्चित ही है, अनंत असंख्य कोटि गोपीजन, असंख्य कोटि, और वो विस्तार, इसे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कहते हैं। ये स्थगित नहीं है कि बस नहीं, बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं, आगे किसी की और एंट्री नहीं इसके अंदर। तो वो जो कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलन चाह रहे हैं वो भी सब अपराकृत, और उसमें कहीं, अब वहां तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पर भी किसी के हृदय में स्वस्थ की लालसा हो सकती है, सोच सकता था वहां तक? वहां तो भाई, वहां तो सब कुछ भगवान के सुख के लिए ही है। और उसमें भी जो कहीं एक प्रत्यक्ष मिलन वाली बात है ना, वो श्री राधिका के एकांतिक दास्य से कुछ भिन्न है, समझे? अब जब एकांतिक दास्य की बात आई, तब आ गया तत्पद भाव इच्छा भाई, और यही मंजरी उपासना के। अब मिलन हुआ, ललिता सखी ने मिलन कराया श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण का, मिलन तो उनका हुआ, पर जो उनको मिलन में सुख हुआ वही सुख अनंत गुणा बढ़ के किसको प्राप्त हुआ, जिनका हृदय उनके साथ तदात्म है, क्योंकि वहां पर शरीर शरीरी में मनों में भेद नहीं होता।
यहाँ तो शरीरों में ही भेद है, एक भक्त दूसरे के बारे में कह रहा है, उसके बारे में कह रहा है, उसके बारे में, यही सब चले जा रहा है, क्योंकि शरीर मन में भेद है। पर तत्त भाव इच्छामयी वो सिद्धि है जहां पर मन एकात्म बिल्कुल एक हो जाता है। ललता सखी के यूथ में श्री रूप मंजरी के गणों, श्रीमती राधिका का एकांतिक दास से, उनमें भी स्पेशलिटी है श्री रूप मंजरी विशेषकर, क्योंकि ये सब के सब जितने भी हैं ये सब समचित्त विशिष्ट है, सबका चित्त समान, अपना विचार नहीं है उन लोगों को वहां पर। जैसे हमें यहाँ अपना विचार रहता है, मैं मठ में जा रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रसाद, क्योंकि मैं शरीर में हूं तो मेरे को सोचना पड़ता है। वहां मैं हूं, अवश्य ये प्रतीति होती है कि मैं हूं, पर मैं अपने लिए नहीं। इसी को ही मैंने कहा था कि स्व सुख लालसा। अब ये सुनने में देखो कितना पवित्र भाव है, केवल सुनने मात्र से ही चमत्कारिता होती है, और ऐसा भी होता है। इसको सुन करके मन में आएगा क्या, राधा दास से कंपटीशन में नहीं आएगा कि सख्य उससे कि सख्य नीचा है और वो ना, उससे नहीं आएगा। चूज नहीं करना पड़ता वहां, जिसके संग में आए उसके संग में जब इसको सुना फिर मन में आया कि हाँ अच्छा ऐसी स्थिति। इसका वर्णन हंसदूत काव्य में भी हमने किया था, किस प्रकार से श्रीमती राधिका के चित्त का अत्यंत दारुण दुख कैसे ललता सखी के शरीर पर प्रकाशित हो जाता है। ये बहुत दुर्लभ और मेरे तो अधिकार से सब बार की बात है, बस केवल उस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए मैंने सारी बात की। और बस अब एक बात और कहते हैं, क्योंकि आज तो मूल पाठ तो हो नहीं पाया जिस चीज करना था। दीदी ने कहा अनर्पित चरण चिराग क्या है। अनर्पित कहने से ऐसा नहीं कभी नहीं दिया, दिया पर असंख्य समय भी अनंत काल बीत जाए, क्योंकि महाप्रभु जी केवल और केवल पूरी की पूरी इस जो कल्प होता है उसमें केवल एक ही बार आ रहे हैं। तो इसलिए इतने समय बाद ये बात आई कि ये भी है। अब तक तो ये अब तक तो धर्म अर्थ का, पहले तो इस पृथ्वी पर धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं होता है, अवैधिक धर्म चलता है सारा। फिर कहीं स्थापित हो जाए तो धर्म अर्थ काम की प्रधानता है, नहीं तो कहीं जाकर के मोक्ष की प्रधानता है, फिर कहीं जाकर के भक्ति की कुछ प्रधानता है। उस भक्ति के अंतर्गत भी ये जो विचार था अनर्थ कि आज से पहले कभी नहीं दिया, करुणया अपनी करुणा के वशीभूत होकर के करुणया अवतीर्ण कलो, या करुणा के साथ करुणा के द्वारा अवतीर्ण कलो इस कल्प के अंदर उन्नत उज्ज्वल सम स्वभक्ति श्रियम, जो वो उन्नत उज्ज्वल रस है जिसका आस्वादन केवल श्रीमती राधिका ही करती है, जहां पर मादनक्य महाभाव की दशा है कि जहां पर कृष्ण मिलन में तीव्र विरह और कृष्ण विरह में एकांतिक मिलन, कृष्ण विरह में कृष्ण मिलन में तीव्र विरह और कृष्ण विरह में एकांतिक मिलन, और उनकी जो वो दशा है उस समय, और एकांतिक जो ये उपासना है 1 पॉइंटेड, वो जो स्वभक्ति है, महाप्रभु जी अपनी उस भक्ति के उसकी शोभा को देने आए थे। स्वभक्ति श्रीयम, श्री माने शोभा, उसकी शोभा क्या, यही मंजरी भाव, तो वही मंजरी भाव मतलब तत्व भाव इच्छा, ये अपनी भक्ति की शोभा को देने आए। समझ में आई? जी। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर इति कदम संदीप, वही हरि जो फिर शचि गर्भ सिंधु से इस जगत में प्रकट हुए
अब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चीजें सुनने में ही नहीं है, प्राप्ति फिर कैसे? इसलिए कभी कभी इन चीजों को ध्यान में रख करके भगवत नाम करें, थोड़ा सा केवल दूर से ही विचार, फिर हृदय में आएगा क्या यार, फिर ये विचार आएगा इन लोगों के संपर्क में मैं कैसे आ गया, ये आना नहीं चाहिए, आएगा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इन लोगों के समझ मैं कैसे आ गया, मैं कहाँ और ये कहाँ, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इसने ये कह दिया, उसने कह दिया, वो हो गया, वो हो गया। ये कोई भक्ति की बात है? सर समुद्र पड़ा हुआ भैया, सीधी सी बात, समुद्र पड़ा हुआ, और जिसकी इस प्रकार की थोड़ी सी भी लालसा होएगी ना, अब मान करके चलो कि उसके निकट ये सब बातें अपने आप आ जाए। शास्त्र व्यक्ति को ढूंढता है, व्यक्ति शास्त्र कभी नहीं ढूंढता। शास्त्र व्यक्ति को ढूंढता है, जिसकी लालसा होती है उसके निकट पहुंचता है। अभी कितना अद्भुत अष्टकम है जहाँ कह रही है कि आप क्रोध मत कर देना। हाँ, मैंने सुबह उनको क्रोध किया था उन पर इसलिए क्रोध किया था कि वो आपके वशीभूत हो जाए। श्रीमती ललिता सखी का श्री कृष्ण पर क्रोध भी किसके लिए? कि वो श्रीमती राधिका के वशीभूत रहे। अब इसमें ये सब जितना भी हो रहा है, ये सब अपराकृत तत्व है, सब अपराकृत व्यापार हो रहा है, और ये असंख्य हर क्षण चमत्कारिता है। केवल मधुर रस की चमत्कारिता तो है सही, वात्सल्य रस की भी चमत्कारिता बड़ी अद्भुत, सत्य की भी चमत्कारिता बड़ी अद्भुत। उन लोगों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, वो उनके लिए जीवन है। हम जिसको लीला समझ के सुन रहे हैं ना, हम क्या सुन रहे हैं? ये लीला हो रही है, ये उनकी दिनचर्या है। तो मन में आता है कि यार मेरे को भी वहां मिले, हाँ अवश्य, तो यही तो सारी बात। अब कोई कहे कि मन में आ रहा है कि उसको वहां मिले, क्या ये स्वार्थ नहीं है? नहीं, क्योंकि अब इसको सुनने से जैसी भावना उत्पन्न हो रही है, उस वक्त सुख की नहीं होगी। वही होएगी कि अगर मेरा स्वरूप ही वही है तो मुझे उसकी प्राप्ति। पहले तो भक्त ठाकुर जी ने पूरा जो हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या करी है ना, उसके अंदर भक्त ठाकुर जी ने इस चीज को बोला है कि जो हम 16 अक्षर का हरिनाम महामंत्र करते हैं, इसमें जो तीसरा चरण है इसका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो हरे राम है ना, कि जो जो हरे राम जो तीसरा चरण है, उसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं? भक्त ठाकुर कह रहे हैं, स्वप्रेष्ठेन स्व अभिष्ट लीला माम स्व अभिष्ट श्राव्य। हे हरे मनुष्य की राधिका, अपने प्रीतम सहित की गई अपनी अभिष्ट लीलाओं का मुझको श्रवण कराई। इससे पहले ये श्रवण किया था कि रामकृष्ण श्री नारायण होते हैं ना, आत्मा होती है, सब होता है। पहले ये तो श्रवण किया था ना, उससे भावना बनी कि नहीं बनी? अब ये जो हरे शब्द, अब जो हरे राम कह रहे हैं, तो उसके बीच में भावना क्या आ रही है कि आप अपने प्रीतम सहित की गई अपनी अभिष्ट लीलाओं का मुझको श्रवण कराएं। यह है हरे, जो तीसरा चरण है, इस चरण है महामंत्र का। और उसमें हरे राम का क्या है? हे राम प्रेष्ठ स्वभिष्ट लीला माम श्राव्य। हे राम, हे राधिका रमन, प्रीतमा श्रीमती राधिका के सहित की गई अपनी अभिष्ट लीला को मुझको श्रवण कराएं। हरे राम, फिर हरे राम को दोबारा बोला, स्वभीष्ट स्वभिष्ट माम दर्शन। अब मेरे को अपने प्रेष्ठ के साथ की गई लीला का दर्शन करें। फिर राम बोला हरे राम में, हे राधिका रमन, आप मुझे अपनी प्रीतमा के साथ अभिष्ट लीला को दर्शन कराइए। हरे राम, फिर राम राम। राम माने नाम रूप गुण लीला स्मरणादिश, मेरे को अपनी नाम रूप गुण लीला के स्मरण में नियुक्त करिए। फिर राम, तत्र माम निश्चय करूं, मुझे अपनी लीला के योग्य सेवक बनाइए।
माम स्वीकृति रमस्व, फिर हरे हरे में अंतिम जो हरे हरे आ रहा है, माम मुझे अंगीकार करके मेरे साथ रमण कीजिए, और मया, और फिर अंतिम जो हरे है वो है मया सह रमस्व, मेरे साथ रमण कीजिए, मेरे साथ विहार कीजिए। व्याख्या है कि हम तो नहीं कर पाएंगे इस तरह का चिंतन, पर कुछ कुछ भावना होनी चाहिए हमारे लिए। तो वर्तमान स्थिति में इतना ही पक्का हो जाए कि कृष्ण शरणागति से सब कर्म हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं शरणागति में अभाव अभी शरीर के छूटने का भय, रोगों का भय, धन नष्ट हो जाए, ये नष्ट हो जाए, इनसे भय है, ये सब स्थितियां हैं हमारी। ये अपने आप में संकेत दे रही हैं कि हमारी शरणागति का अभाव है, क्योंकि भय और रस एक साथ तो हो नहीं सकता। पर इस भय युक्त स्थिति में भी अगर रस की कुछ बात कर दी जाए, कुछ सुना दिया जाए उस विषय में, तो चित्त पर कुछ संस्कार पड़ सकता है ना। बस यही कर रहे हैं। इस भययुक्त स्थिति में भी अगर ये सब सुन रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा कुछ है, तभी तो लिखा जा रहा है। ठीक है, तो विषय चलो। प्रभु जी, हाँ, एक प्रश्न इसी से जुड़ता हुआ कि जब हम श्रीमती राधा रानी के दास्यम की बात कर रहे हैं, तो राधा रानी के भावों को, सेवा भाव को जानने के लिए ललिता सखी हैं, फिर उनके अंडर रूप मंजरी और मंजरी हैं। तो हमारा जो गोल है वो उनका दास्यम क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हम सीधा राधा रानी के दास्यम के लिए एलिजिबल है? राधा दास्यम कहने से श्रीमती राधिका का प्रत्यक्ष दास्य कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि श्री रूप मंजरी ये सुनना उत्तम नहीं समझेगी श्री रूप मंजरी दास्य, वरना तो कहा गया ना, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद। वहां तो वो रूप मंजरी के दास्य की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी जी। सही मोरा भजन पूजा, हम्म, वो तो राधिका का नाम नहीं ले रहे। श्री रूप मंजरी, जब हम ये कह रहे हैं भगवान का दास्य या श्रीमती राधिका का दास्य, उसमें अपने आप ही ये समझ आना चाहिए कि उनका दास्य मतलब उनके दैत, उनके निज किंकरों का दास्य। क्योंकि वास्तविक रूप में तो हमारा जो दास्य है वो श्री रूप मंजरी से भी आरंभ नहीं होता। हमारा जो दास्य आरंभ होगा, जब कभी भी होगा, अपने गुरुदेव निज स्वरूप से होगा, रमण मंजरी से आरंभ। और उससे पहले वो दास्य आरंभ कहाँ होगा? इस वर्तमान जगत, उनकी सेवा के बाद। प्रभु जी एक बात कहते हैं, गंगा जी बह रही हैं हरिद्वार में, और तुम्हारे घर के आगे से बह रही है, कहाँ नहाओगे? गंगा जी हरिद्वार जाके ये नहीं, घर के आगे से। तो घर के आगे, अब घर की गंगा को छोड़ दिया ना। पर इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि तुम मेरे दास हो, क्योंकि ये सब के सब इतने समुचित विशिष्ट हैं, सबके सब। इनसे पूछोगे तो ये बोलोगे नहीं राधा दास से। पर इनकी सेवा परिचर्या के विषय में सुन करके, जैसे गुरु जी कह रहे हैं भगवान के दास का, पर उनकी सेवा परिचर्या को देख करके क्या होता है? एक जीव गुरुदास्य की अभिलाषा करता है। उसी प्रकार से राधा दास्य हम कह रहे हो, क्योंकि राधिका का दास्य क्या होता है? इन किंकरियों के पहले विषय में माम श्राव्य सुने। पहले प्रभु जी एक बात कहते, प्रभु जी कहते पहले तो हम सुने कि वहां की वैचित्री क्या है, वैरायटी क्या है, थोड़ा 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 बीच में इसका श्रवण करें, जिससे हमारे मन में उस ब्रज के प्रति, और वहां पर सब इस प्रकार से सख्य वात्सल्य इत्यादि सब परिपूर्ण है। अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है वहां पर। हम लोग आए हैं इस मार्ग में, इसका अर्थ ये नहीं अब हम अहंकार युक्त हो जाए कि हम तो इस भाव के उपासक। हम में और अत्यधिक दीनता होनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधिका जैसा दैन्य कहीं नहीं।
कल सुना था ना, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जब दीर्घ विरह के बाद सब गोपीजन से मिले हैं, तो श्रीमती राधिका के सन्निकट जाकर के श्रीमती राधिका के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं। श्रीमती राधिका पीछे हट जाती, कहती आप क्या कर रहे हैं ये? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो आपके प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व था वो पूर्ण नहीं कर पाया। अन्य अन्य उत्तरदायित्व के लिए मैं ब्रज को छोड़ दिया मैंने, और अपने उन उत्तरदायित्व को बढ़ाता रहा मैं, फसलों का नाश इत्यादि ये सब करना। तो जितना भी दोष है वो मेरा है। मुझे ये प्रतीत होता है आपके निकट आकर के मैं अपराधी। श्रीमती राधिका कहती है आप कहाँ अपराधी, अपराधी तो मैं हूं। ये संवाद हो रहा है तुमसे, देख कौन रहा है? ललिता सखी और सब देख रही हैं। इसीलिए एक और वर्णन आता है कि राधिका के तीव्र विरह में ललिता सखी श्रीमती राधिका के विरह को प्रश्नित बार बार करती है। बोले मंजरियां क्यों नहीं करती? बोले मंजरियां उसको देख नहीं पाती पूर्ण रूप से, वो स्वयं मूर्छित हो जाती। समझ रहे हो? उनका चित्त श्रीमती राधिका से इतना तादात्म्य होता है। तो बोले क्या नित्य विहार के क्षेत्र में विरह होता है? वहां भी होता। वो अलग किस्म की बात है, हमारी मानुषिक बुद्धि की नहीं है। तो श्रीमती राधिका कह रही है मैं अपराधी, आपके तो आपका आपके ऊपर तो बहुत से उत्तरदायित्व थे ना, वो जरूरी था आपके लिए, आपका कर्तव्य था वो। पर मेरा तो केवल एक उत्तरदायित्व था कि मैं केवल आपकी सेवा करूं, मैं वो नहीं कर पाई। आपके प्रति स्नेह का जो स्तर था, श्रीमती राधिका कहती है मैं उसको बना नहीं पाई। प्रमाण क्या है? बोले मैं जीवित हूं। ये अपने आप में बता रहा है कि मैं, क्योंकि मेरा आपसे किंचित मात्र भी स्नेह नहीं है। अगर मेरा स्नेह होता आपके प्रति और वही मेरा एक उत्तरदायित्व था, वही मेरा कर्तव्य था, वो मैंने नहीं किया, तो मैं जीवित कैसे हूं? अब इसको जो दर्शन कर रहा है इस चीज को, वो श्रीमती राधिका के प्रेम की महिमा को वो समझेगा कि नहीं समझेगा? समझेगा। और वही कह दिया राधा प्रणय, और कृष्ण भी देख रहे हैं इसको, इसलिए आस्वादन करने के लिए कि ये क्या है। श्रीमती राधिका दैन्यता की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। ये नहीं अरे हम तो राधा दास वाले श्रेष्ठ, ये भाव से बिल्कुल विपरीत है भैया। ये हम लोग इसको अभिमान का विषय बना रहे हैं। ये अभिमान का विषय नहीं है। थोड़ा चिन्मयत्व लाओ बुद्धि में, थोड़ा विचार करके देखो कि तुम कि इष्ट जिसकी उपासना कर रहे हो उसकी स्थिति क्या है। गर्व का विषय नहीं हो जाता ये। आंतरिक गर्व अवश्य ही रहता है, वो रहेगा, पर वो आंतरिक गर्व किसी अन्य रस की उपासना के प्रति निंदनीय सूचक शब्दों में परिवर्तित कभी नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक इतना दैन्य है, क्योंकि राधिका के साथ चित्त समविशिष्ट है और वो दैन्य की प्रतिमूर्ति है। समझे? चलो जी चलो ठीक है ना। प्रभु जी, हम नाम के माध्यम से पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य पे। अवश्य जब इतना श्रेष्ठ है तो पहुंचने की लालसा होती है, और पहुंचने की लालसा होती है, अवश्य। फिर अपनी अयोग्यता दिखती है, फिर वो तो बात अयोग्यता दिखती है तो फिर लगता है कोई कि बात अनअचीवेबल है। अनअचीवेबल नहीं है, समय सापेक्ष। अनअचीवेबल नहीं, अनअचीवेबल होता तो बोला ही नहीं जाता। एक वस्तु जगत में है ही नहीं तो उसको कहेंगे क्यों? अगर प्राप्ति नहीं हो सकता तो कहा नहीं जाता। हो सकता है पर समय सापेक्ष है, और ये तो विशेष करके परंपरा सापेक्ष। सच बोलो, ये जो बहुत विशेष बात है ना, ये तो परंपरा सापेक्ष। अगर निश्चल हो जाए, गुरु जी कहा करते थे कि जो सही मोटिव के साथ ये चीजें पढ़ते हैं और कहते हैं और सुनते हैं,
निश्चलता अवश्य उनमें आएगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी उच्च चीज़ को सुन कर के अपने आप दैन्य आ जाएगा। इस दूसरे को रिझाने, सिखाने के लिए नहीं ये सब बातें। और ये सब बातें हमें साधक बनाएँ, है ना? पहले तो साधक की परिभाषा कब सिद्ध होएगी और जिस दिन साधक की परिभाषा जीवन में आना शुरू हो जाएगी, मान करके चलो फिर ये सब दूर लगेगा। अभी दूर लगता है क्योंकि अंतर्मन में सब जानते हैं कि जैसा जीवन होना चाहिए था वैसा जीवन स्पष्ट बात। पर आशाबंध समुत्कंठम नाम गान सदा। वो बार कह करके आशा को बांटा जा रहा है। इसलिए ना जेनरिक बातें नहीं है गौड़ी वैष्णव, जेनरिक चीजें ना जनरलाइज, कम से कम भजन के जो पथिक हैं, जो भजन के जो पथिक बनना चाहते हैं, उनका तो संग फिर बहुत एकांत सा हो जाता है, बड़ा एकांत सा हो जाता है। तो आप देखो कुछ समय मिले तो फिर मैं रूप गोस्वामी जी की कुछ बातें जो मैं करता हूँ, अद्भुत बातें, तो कुछ सुन करके उन्होंने गिरिराज गोवर्धन लीला के ऊपर ऐसा अद्भुत वर्णन लिखा है ना, वो पूरी की पूरी लीला को इतना सजीव कर देता है। तो उससे होता क्या है कि रूप गोस्वामी जी आपके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, जैसे केवल एक दृष्टांत सुन लो बस, इतना कहा है कि केवल एक बस छोटी सी बात है, जहाँ श्री रूप गोस्वामी जी श्री गोवर्धन से संबंधित ये बात कर रहे हैं। देखो केवल संवाद वो सुना रहे हैं। श्रीमती राधिका जब श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी है, पूरा है उसमें माता यशोदा का पूरा वर्णन कह रहे हैं कि नहीं, ये तो स्रोत वृक्ष की लीला है। एक सेकंड, स्रोत वृक्ष की लीला ने लीला जी का वर्णन किया। एक सेकंड देना सुन। यही पहले श्रीमती राधिका जब सामने खड़ी हैं श्री कृष्ण के, मैं टीका ही पढ़ देता हूँ थोड़ी सी उसको सुन, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि जब इंद्र ने वर्षा की तो सारा जो आकाश था वो बादलों से ढक गया, और कृष्ण जो कि बड़े दक्ष है, उन्होंने श्री गिरिराज को उठाया, अपने परिवारजनों की रक्षा करी और उनके भय से उनको मुक्त किया। श्रीमद बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा कि कुछ लीलाओं को बार बार उसका विस्तार करना चाहिए। माने वो एक पक्ष से सुखदेव जी ने कही, एक पक्ष से जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, और ये चलता रहेगा हमेशा, कि बस इतना ही नहीं है बस। तो इंद्र ने जब ये सब किया तो श्री कृष्ण ने इस गिरिराज को उठाया। ठीक है, अब वहां पर कृष्ण ने जब गिरिराज को उठाया, गोपियां सब थे, और मैं वो मूल एक बात हूँ, पूरा तो कहने में तो बहुत समय लग जाएगा। श्री कृष्ण मैया से तो अरे माता, आप दुखी क्यों हो रही हैं? मैं आपका पुत्र हूं ना। अरे मेरे में बड़े गुण है, मैं हूं नहीं यहाँ पर, आप डरते क्यों? आप सबका भय सब मैं नाश करता हूँ, सोचने की आवश्यकता नहीं। आप इंद्र के क्रोध से कैसे बचोगे जब आपका पुत्र सामने खड़ा है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ये मत सोचो इंद्र हमारा मत देगा। जितनी भी ये विपत्ति आई है, इसको मैं क्षण में दूर कर दूंगा, भय मत करो। देखो कितना बड़ा मैंने
घर की भांति बना लिया, सब सबके नीचे गिरिराज जी के नीचे आ गए। बारिश वारिश के नीचे नहीं आई, और हंसते हंसते वहां ना अंदर जब प्रवेश कर रहे होगे ना, तो इंद्र पे हंसते हुए अंदर आ। अरे बोले इंद्र पे हंसते हो या इंद्र क्रोधित हो जाएगा? अरे बोले इंद्र कुछ नहीं कर पाएगा, हंसते हंसते। हाँ, नीचे सब के सब आ जाना। अब जब ये सब आ गए तो श्रीमती राधिका श्री विशाखा जी से क्या कह रही है? अच्छा, राधिका ये नहीं कह रहे मेरे मित्र, कह रही है विशाखे, ये तुम्हारे मित्र जो कृष्ण है, इन्होंने ये गिरिराज को कैसे उठाया हुआ है अपने कोमल हाथों पर। गिरिराज इनके हाथ पर टिका हुआ है। मेरा मन तो उसमें बड़ा भय हो रहा है, मेरा मन तो फटा जा रहा है ये देख करके। मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है। और हे कमल नयनी विशाखे, भाव स्वयं का है। और ये सब बात कृष्ण सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो दूर खड़े हैं। जो जो जहां 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 गिरिराज जो भी बात कर रहे हैं, सब कृष्ण सुन रहे थे। बोले गिरिराज जी को जो उठा रखा है, और इसकी जो चोटियां तो बादलों तक को स्पर्श कर रही है। और सब भोग गिरिराज जी ने पा लिया। चारों तरफ जो है अब अंधकार होने लगा। तो बोले इतना अंधकार होने लगा उस समय, कृष्ण कृष्ण गिरिराज उठाया हुआ, क्या वो थक नहीं रहे हैं? इतना भोजन गिरिराज जी ने खाया, तो गिरिराज जी का जो भार है वो और बढ़ गया होगा। पहले तो जो था सो था, अब इतना और खा लिया ऊपर से। तो कृष्ण थके होंगे कि नहीं होंगे? ललिता जी के श्री विशाखा जी को कह रहे, बोले बहुत थक गए होंगे। बोले इतना कोलाहल है, इतना सब कुछ हो रहा है पूरा उस समय, लेकिन मेरे आंखों को देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इतने भारी भारी उस समय इतनी जो हवाएं जो है वो सब चल रही थी। और अब राधिका जी यशोदा जी से कह रही है, कह नहीं रही है, मन ही मन कह रही है, बोले हे यशोदे, अरे और नहीं है क्या ब्रज में लोग उठाने के लिए गिरिराज के लिए? इतने बड़े बड़े बलवान बलिष्ठ ब्रज में है, उनको क्यों नहीं कहा गिरिराज उठाने के लिए? सारा का सारा भार इस नवयुवक को क्यों दे दिया? ये नवयुवक का जो शरीर जो है वो इतने कोमल पुष्पों से उसको सजाया गया है, इतने सारे बलवान ब्रज में कोई भी उठा लेता, इसको क्यों दिया? चल दूसरे ग्वाल वालों से बात करो, वो उठा लेंगे और कृष्ण को रेस्ट करने दे। अपने मन में बात करो। शाखा जी से स्पष्ट कह रहे हैं, जो माता से स्पष्ट नहीं कह रहे। बोले हे गिरिराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका पूरा जो स्वरूप है वह एक कोमल पत्ते के समान होता है, और कृष्ण को बिल्कुल भी कोई श्रम ना हो। बिल्कुल आप कोमल पत्ते की तरह होता है। बोले देखो देखो, कृष्ण के मुख को देखो, उनका उनकी जो अलकावलियां हैं वो बार बार उनके मुख पर आ रही हैं। मुख पर उनके मंद हास्य उदित हो रहा है। उनके जो कपोल हैं वो बड़े उद्भासित हो रहे हैं। नेत्र जो है मानो उनके नृत्य कर रहे हैं। ये उनके हृदय में जो हमारे प्रति प्रेम है वो व्यक्त हो रहा है। बोले हे विशाखे, अ, मुख देखो श्री कृष्ण का, उसको देखकर सबके मन में लोभ हो रहा है। अंदर जो उनके सबके प्रति प्रेम है, आंतरिक प्रेम व्यक्त हो रहा है। मेरी प्रार्थना से गिरिराज अब एक कपास की भांति हो गए। हाँ, कोई मैंने अभी प्रार्थना करी है, अब विशाखा सखी ये बात सब सुन रही है। अब और ये सारी बात कृष्ण भी सुन रहे हैं। अब अब जब श्रीमती राधिका कह रही है क्या कि मेरे कहने से गिरिराज जी अ, एक कपास की भांति हो गए हैं, तो बात सच है कि झूठ है? सच है। रूप गोस्वामी जी के श्रीमद बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि राधिका की जो ये इच्छा थी कि गिरिराज कपास की भांति हो जाए, वो उनकी आंतरिक इच्छा कैसी रही होगी, किस आर्त भाव से उन्होंने कहा होगा, उसके कारण अवश्य ही गिरिराज कैसे बन गए, एक कपास की भांति जो बन। अब ये राधा रानी के शब्दों को सुन रहे हैं कृष्ण। ये रात धारण कर रखा है,
और जैसे एक भ्रमर जो होता है वो पुष्पों से मकरंद लेता है, मकरंद को ग्रहण करता है। तो ये और यहाँ कृष्ण की आराधना कैसे हो रही है? श्री कृष्ण गिरिराज धारण कर रखा है, तो नेत्रों के कोने से जब कभी श्रीमती राधिका कृष्ण को देखे तो ये अर्चन हो गया, यही पूजन हो गया, यही आरती हो। नेत्रों के कोने से देख ले, बोले ये आरती। तो ये रूप गोस्वामी जी का काव्य। अब की तुलना कहीं है इसकी? तुलना ही नहीं। तो संक्षेप में बस एक उनकी उस बातों को थोड़ा बस परिचित हो रहे हैं, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्वपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रदर्शितनाथ महाराज की जय, सर्वेन्द्रनाथ भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद नाथ मोहन जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। सदाय गौर प्रमानंदी हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। कल आपको चैतन्य भागवत को विष्णु, ठीक है ना? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप कुछ कुछ ऐसा बताते रहा करें, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि ऐसी वार्ताएं होती है। आप कृपा करके कुछ क्लासेस के बीच में ही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कुछ बताते हैं तो हम ही लाभान्वित होते हैं इससे। आप बताते रहा करें प्लीज। ठीक है, धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्णा को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को धन्यवाद, ठीक है ना? तो